उत्तर प्रदेश की झांसी की जेल में बंद पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव से मिलने के लिए एक लंबे इंतजार के बाद जब पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव झांसी आए तो यह नज़ारा घर, जेल और अन्य जगहों पर ऐसा नजर आया जिसमें समर्थक कतार में खड़े थे, नारेबाजी कर रहे थे, हुजूम उमड़ पड़ा था, क्योंकि दीप नारायण सिंह जिन्हें प्यार से उनके समर्थक दद्दा के नाम से पुकारते हैं, उनकी खैर खबर लेने और अखिलेश यादव से दर्शन करने, उनके उनके सामने गुहार लगाने के लिए हजारों की संख्या में दीपनारायण सिंह यादव के समर्थक जेल और उनके आवास पर पहुंचे थे। ये आप देख सकते हैं कि आवास पर दद्दा के जो समर्थक हैं वो अखिलेश यादव के आगमन के समय इतनी विशाल संख्या में आए थे। इससे झांसी पहुंचे अखिलेश यादव के सामने यह बात तो साफ हो गई कि बुंदेलखंड में दीपनारायण सिंह यादव, जिन्हें प्यार से दद्दा के नाम से बुलाया जाता है, वह भले ही जेल में हो लेकिन उनके कद और समर्थकों में किसी भी प्रकार की गिरावट नहीं है। माना यह जा रहा है कि जेल में जब दीपनारायण सिंह यादव से अखिलेश यादव ने मुलाकात की तो कई पहलुओं पर चर्चा हुई। जैसा कि बताया जा रहा है, हमारे जो मिलने वाले हैं शुभचिंतक हैं, उन्होंने बताया कि जेल में अखिलेश यादव ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि पार्टी दीपनारायण सिंह के साथ खड़ी है और जल्द ही उन्हें रिहा कराने के लिए कई और कदम उठाए जाएंगे। दीपनारायण सिंह यादव को पार्टी किसी भी तरीके से हल्के में नहीं लेना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि बुंदेलखंड में एक तेज तर्रार नेता के रूप में यदि दीपनारायण सिंह यादव का नाम आगे है तो उनके समर्थकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके जो कार्य हैं वो कार्य काफ़ी आगे हैं। और इस बात को उनके परिजन भी कहते हैं। जब जेल में दीपनारायण सिंह यादव से मुलाकात के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे तो उनके परिजनों का कहना है कि अखिलेश यादव के प्रति दीपनारायण सिंह यादव के समर्पण शुरू से ही आपने देखा होगा और उन्हें पूरी उम्मीद है कि अखिलेश यादव जल्द से जल्द ऐसी पहल करेंगे जिससे दीपनारायण सिंह यादव बाहर आ जाए, क्योंकि परिजन पूरी तरह से कह रहे हैं कि दीपनारायण के खिलाफ जो भी मामले हैं वह फर्जी हैं और निराधार हैं और निश्चित तौर पर राजनीतिक द्वेष की वजह से लगाया गया। आपको बता दें कि दीपनारायण सिंह यादव और जवाहर सिंह राजपूत, जो कि गरोठा से वर्तमान में विधायक हैं, इन दोनों के बीच जो अदावत चल रही है वह लंबे समय की है। और बीते दिनों दीपनारायण सिंह यादव को लेखराज को छुड़ाने के आरोप में जब जेल में बंद किया गया तो उनके खिलाफ कई सारे और भी मामले दर्ज हुए हैं। फिलहाल दीपनारायण सिंह यादव की जो आवाज़ है वो दद्दा के रूप में जब उनके समर्थक नारेबाजी करते हुए जेल से लेकर घर तक लगातार गुहार लगा रहे थे, तो यह साफ था कि अखिलेश यादव राजनीतिक जमीन को जो अपनी बुंदेलखंड में है उसको बचाए रखने के लिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जल्द से जल्द दीपनारायण को बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो निकाय चुनाव होना है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में चुनाव होना है उसमें दीपनारायण सिंह की उन्हें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। राजनीतिक रूप से दीपनारायण सिंह यादव अखिलेश यादव के लिए जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही महत्वपूर्ण दीपनारायण सिंह के लिए उनके समर्थक भी हैं। और उनके समर्थक लगातार दीपनारायण सिंह यादव के बारे में कुशल क्षेम पूछने के लिए हर रोज घर पहुंचते हैं। परिजन बताते हैं कि दद्दा ने जितने लोगों की मदद की है उसके बाद यह कहना बेमानी है कि उन्होंने किसी के साथ में न्याय किया है। सुबह से लेकर शाम तक, आज भले ही दीपनारायण सिंह यादव जेल में है, परिजन बताते हैं कि रोज सुबह से शाम सैकड़ों लोग अपने दुख तकलीफ को लेकर आते हैं और समस्याओं को सुनाते हैं और एक ही आवाज़ लगाते हैं कि दद्दा कब बाहर आएंगे। दद्दा के प्रति समर्थकों का प्यार और उनके प्रति समर्पण इस बात को दर्शाता है कि दद्दा ने जो कार्य लोगों के लिए किए हैं वो उन्हें एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। दद्दा के परिवार वाले दीपनारायण सिंह यादव के परिजन मानते हैं कि जो राजनीतिक दोष के चलते जवाहर सिंह राजपूत ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं वह पूरी तरह से फर्जी हैं। परिजन कहते हैं कि जांच के बाद यह मामले खारिज हो जाएंगे
और न्यायालय पर उन्हें पूरी तरह से भरोसा। जिस प्रकार से वह पार्टी अध्यक्ष को लेकर भरोसे में है, उसी प्रकार से उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। वह कहते हैं कि जुवाल सिंह राजपूत से जो राजनीतिक द्वंद्व है वह निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब मुकदमेबाजी में पड़ लेते नजर आता है, और यह ठीक नहीं है। उनके परिजन कहते हैं कि वह दीपनारायण सिंह यादव किसी का भी बुरा नहीं करते हैं। दीपनारायण सिंह यादव जेल में रहते हुए भी समर्थकों की शुभचिंतक करते हैं। उनके बारे में जब परिजन उनसे मिलने जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि जो घर पर लोग आते हैं या ऑफिस कार्यालय में लोग आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है या नहीं। वह कहते हैं परिजनों से कि हम भले जेल में रहें, हम कितने भी संकट झेलें, लेकिन हमारे जो समर्थक हैं, जो हमारे घर पर हमारे पूरे क्षेत्र के लोग हैं, विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए दीपनारायण सिंह यादव की पत्नी मीरा यादव, उनके बेटे दीपांकर और उनके जो पूरे सर्कल के लोग हैं, जो मीडिया का काम देखते हैं और राजनीतिक काम देखते हैं, वह पूरी तरह से इस बात पर जुटे हुए हैं। और यही कारण है कि जब दीपनारायण सिंह यादव के निवास पर अखिलेश यादव पहुंचे, हम आपको वो नज़ारा भी दिखाएंगे कि यहाँ जब भीड़ इतनी उमड़ पड़ी तो मजबूरन दीपनारायण सिंह यादव के ऊपर छत पर अखिलेश यादव को पहुंचना पड़ा और वहाँ से समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करना पड़ा। यह हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। कुछ पलों के बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि जवाहर सिंह राजपूत से जो उनकी अनबन है वह पता नहीं कब खत्म होगी, लेकिन जो राजनीतिक जमीन के रूप में उनके समर्थक उनकी आवाज़ पर पहुंचते हैं, उसको लेकर परिवार वाले बहुत खुश नजर आते हैं कि उनके समर्थक इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं है कि दीपनारायण सिंह यादव ने कुछ बुरा किया। लेकिन यह भी बात सत्य है कि राजनीतिक रूप से अखिलेश यादव के लिए आज के दौर में दीपनारायण सिंह यादव उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने महत्वपूर्ण क्षेत्र में दूसरे बड़े नेता हैं। और उम्मीद की जा रही है, जैसा कि बताया गया है, कि अखिलेश यादव के ने कुछ बड़ी पहल करने की तैयारी। ये देख रहे हैं, ये वो आप नज़ारा है जब अखिलेश यादव दीपनारायण सिंह यादव के निवास पर जब छत पर आए और उन्होंने अभिवादन स्वीकारे। इस दौरान परिजन भी मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में समर्थक थे जो लगातार दद्दा के समर्थन में नारे लगा रहे थे। जेल में अखिलेश यादव के साथ में उनके पुत्र देख रहे हैं, दीपांकर यादव भी नजर आ रहे होंगे। यानी राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं अखिलेश ने इस बात के संकेत दिए हैं कि दद्दा के परिवार के साथ पूरी तरह से समाजवादी पार्टी है। देखना यह है कि आने वाले समय में आगे क्या होता है। मार्केट संवाद की रिपोर्ट।